और बिल आखिर इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और वो संजू सैमसन जिसके ऊपर सबसे कम भरोसा किया जा रहा था इंडिया की तरफ से, आज उन्होंने क्या कमाल इनिंग्स खेली है। और मैं सना भाई, जब चल रही थी ना मिड ब्रेक इसकी ड्रिंक्स की, तो संजू सैमसन की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए तो हर मैच ही डू एंड डाई होता है। तो वाकई उनके लिए डू एंड डाई था और क्या जबरदस्त मैच खेला। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ना थोड़ी थोड़ी मुझे इंडियन टीम ना, वो एशिया की टीम, पर्टिकुलर जो एशिया की टीम होती है ना, वो नजर आई है। फील्डिंग देख लें, कैचिंग देख लें, ये चीजें। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप जीत जाते हैं तो ये चीजें पसे कुछ तो हो जाती हैं। बट बड़े मैचेस के अंदर वेस्ट इंडीज बॉस आगे नहीं मिलना। आगे क्या मिलना है? साउथ अफ्रीका मिलेगा फाइनल में अगर मिलेगा। आगे क्या मिलना है? न्यूजीलैंड मिलेगा। सो इस सारी चीजों पर डिस्कस करनी है। मेरे साथ मौजूद है सना भाई। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिल वक्त तो आगे मिलेगा इंग्लैंड, मगर बात करते हैं पहले संजू सैमसन की। इतना जी, डिसेंट क्रिकेटर है ना इंडिया का, काम इतना कंपोज। डिसेंट कूल, और उसमें हरकतें वो वाली नहीं है जो थोड़ी सी ना, जिसको बोलते हैं ना बास क्रिकेटर्स में होती है, छिछोरापन है होती है। वो है। बड़ा कंपोज्ड क्रिकेटर है। आपको पता है मैं हमेशा इसकी तारीफ करता रहा हूं, बल्कि आईपीएल के मैचेस जब देखता है, ये कप्तानी करता है, मैं कह रहा हूं ये लड़का कैप्टेंसी स्किल इसकी बहुत शानदार है। जी, असल में ना जो रोला नहीं पाएगा स्कोर से, कैसे आज कैलकुलेटिव इनिंग खेला है, कितना रिस्क लिया उसने, कितना मैं रिस्क लिया सना उसने। भाई, मैं हैरान था जब वो चौका मारता था या छक्का मारता, अगली बॉल पर सिंगल करता था। कूल कूल, वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। आप जी, जी। सोचें, हम अमूमन ये कहते हैं यार जब इंडिया को 200 रन मिलेंगे ना चेस करने को, तो अभिषेक के ऊपर क्रिकेट बहुत कैप्टन डिपेंड होगा। करता है। नो डाउट अभिषेक हम्म, क्रिकेटर अच्छा है, वो बुरा नहीं है। ईशान किशन हम्म, मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी भी कह रहा हूँ बड़ी इनिंग जी, नहीं आई है। मगर संजू इनका वो क्रिकेटर है जिसको वो रिस्पेक्ट मिलती नहीं है जो बाकी जी। क्रिकेटर्स को मिलती है। वो मुकाम नहीं मिलता, वो कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है। ये नहीं मैं कह रहा कि बाइसनेस होगी, बाइसनेस क्यों होगी, वो उसको टीम में रखा हुआ है। बट पॉइंट इसके पास में कोच जो है ना, उसकी तरफ किसी की तरफ ज्यादा बिलीव करता है, इसकी तरफ इंक्लिनेशन में कोच का रखा हुआ। बिलीव कम है। और जी, मुझे जी। लगता है कि इस इनिंग के बाद ना कोच नु अपने आप में कहना चाहिए था कि पाइन तुसी कर मगर दो। मगर मगर आज एक चीज बड़ी खास तौर पे सामने आई है। जब 50 की थी ना संजू सैमसन ने, तो गौतम गंभीर ने खड़े होकर उसको जरा बकअप किया था और फिर उसको कहा था थोड़ा आहिस्ता, अब यानी कि तूने पूरा मैच लेके मैच चलना चलाना उसको पता है, उसको है। शेर भाई पता है। आप कभी भी भाई से बैठ के प्लेयर को नहीं चला सकते, प्लेयर दिमाग से चलता है, अपने जी, दिमाग जी, से, बिल्कुल, और फोकस बिल्कुल। होकर चलता है। वो इतना, मैं उसकी खूबी क्या है, वो बात लगता है कि यार बड़ा रफ खेल गया अर्ली ऑन, हम्म, लेकिन जब वो सेट होता है ना, वो फिर मैच को बना के जाता है। हम्म, जब वो हुआ था ना, क्या कहते हैं, वो 5-7 बॉलों में कुछ 15-18 स्कोर था, तो कमेंटेटर ने कहा कि इसका ये रोल होता है कि शुरू में आके मैच को, अभी वो खड़ा था, अभिषेक खड़ा जी, था, जी, उसके 10 बॉलों पे 10 रन थे, तो उन्होंने जी, बोला जी। कि इसका यही रोल है कि शुरू में आके मैच को हल्का सा खोल देता है ये। तो हम्म, मैं इसको हमेशा देखता रहा हूँ कि उसकी शुरू के वो थोड़े से ना वो शेकी होता है 15-20 रन, बट जब जी, जी। बनते हैं ना वो वाले, फिर बड़ा जब फ्लो लेके सेटल चलता डाउन है। हो जाता तो फिर सही चलाता मैच को, फिर वो सही कह सडन सही चलाता है। और मैं ना फौरन फिर मेरा ध्यान चला गया मोहम्मद आमिर के ऊपर। चले, आज की तो खैर जो भी मामला हैं वो मोहम्मद आमिर को खुद ही देखना है, क्योंकि कल बड़ी बड़ी, आपको पता है, हंसना मना में या हारना मना में बड़ी बड़ी शक्ति लग गई थी। और मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, मैंने उस पर रील की है, अच्छा। मैंने रील की है। अच्छा, चले, मैं तो और ये समझ रहा हूँ मैं कि आमिर हमें। भाई को ना मैसेज डालने भी लगा था, मैं नहीं डाला। मैं कहने लगा था पहना हार जाओगे तुसी। सही की बात है यार। देखें एक चीज, एक टीम इतनी कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा खेल रही हो, तो वो अपने सर घर में मैं हो। आप मेरी बात सुने शुएब भाई, वो एक अफ्रीका हम्म, से हार गए थे, मैच हार गए थे, अब दोबारा हम्म, अफ्रीका ना पे इन्होंने हराना है। वो अपनी हम्म, बोंगी की वजह से आ रहे हैं, क्रिकेट की वजह से हारे ही नहीं है। वो किसने जी, कहा आप जी। बॉलर ही हटा दें। सही कह रहे हैं, सही कह आज रहे हैं। अक्सर खेले हैं, सबसे कम इकोनॉमी अक्सर की है जी, जी। 8.75, एग्जैक्टली। बाकी सब 9 और 9 प्लस हैं। हाँ। वो और देखे ना। बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर यार। इन पार्टी पिचों के ऊपर, इन हम्म, पार्टी पिचों के ऊपर तो बैट्समैन की कमी है या बॉलर की कमी है? बॉलर की कमी है। आज इंडिया का एक थोड़ा सा रफ पैच हुआ, एक थोड़ा सा, कि जब हम्म, वेस्ट इंडीज ने कही, वेस्ट इंडीज बिग टीम, मेरी खुद की पसंद की टीम है, वो बहुत मजे की टीम है। बट पॉइंट इज कि आपको एक ओवर का भी उन्होंने ना लूज ग्रिप नहीं दिया कि आप किसी अभिषेक शर्मा या किसी ने करा लो, ओवर नहीं दिया उसने। हाँ, शिवम दुबे को ओवर करने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। सही बात है। समझ रहे हैं ना आप बात? तो लास्ट ऐसी टाइम टीम पर थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं ना, वो दूध का जला, वो छाछ फूक फूक के रखता है, वो वही सही वाला थी सीन है, था। उन्हें भी दबाना सीगा। जो अभिषेक हाँ, शर्मा, जो उसको अर्शदीप को नहीं छोड़ रहा, जो हाँ। अर्शदीप को नहीं छोड़ रहा, ठीक है, जो इवन के यार बुमराह को जो इस्तेमाल किया ना बुमराह, सूर्या ने, आज जो पांड्या। इस्तेमाल किया सूर्या ने, मुझे एग्जैक्टली क्योंकि हम पूरा वर्ल्ड कप फॉलो किया 24 वाला, उसने रोहित शर्मा की तरह ही पूरा कैलकुलेट करके किया हुआ था। और यही उनका प्लान है बुमराह को लेके। अब उन्होंने एक दिन चेंज किया बुमराह को लेके प्लान, वरना बीच में वो ओवर ऊपर से करवा लेते हैं। बुमराह का एक ओवर करवाया, रेस्ट की, फिर रुका। बुमराह का दूसरा ओवर आया जब खबा आया, उनको पता खबे हाँ, के बुमराह ज्यादा लीथल होता है, ठीक है, 2 विकेट ली उस ओवर में, फिर रखा 18वां और 20वां। हम्म। यही सेम प्लान जो था रोहित शर्मा का था 2024 वाला था। एग्जैक्टली। 2024 वाला, उसी के मुताबिक। आज अर्शदीप पिट गया, मैं अर्शदीप पे इतना रखता हूं कि यार अच्छा बॉलर है, मगर लेकिन मगर अर्शदीप ने बहुत आखिरी सेकंड लास्ट ओवर करवाया, यानी कि उसका लास्ट जो था ओवर, उसमें 5 रन जो दिए, 6 रन दिए, बट उससे पहले उसको काफी रन हो गए थे। बट बिल्कुल। लास्ट ओवर के अंदर बहुत रन भी कंसीड कर दिए यार वेस्ट इंडीज। ठीक है, जिस तरह खेला था, चाहे वो बिल्कुल रन बॉल, ऑलमोस्ट 33 गेंदें उसने जाया की, बट फिर भी 100 इतने रन मेरा नहीं ख्याल ये बनने चाहिए थे विकेट। बुमराह के लास्ट ओवर की बात करें, 14 रन बने थे ना उसमें। जी, 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 जी। नहीं, नहीं, मैं अर्शदीप के ओवर की बात कर रहा हूँ जिसमें अर्शदीप ने कम रन खाए थे। वो तो लास्ट अच्छा, ओवर तो बुमराह ने नहीं नहीं, वो तो कम खाए थे मुझे मालूम है, लेकिन ओवरऑल उसने बहुत ज्यादा रन खा लिए थे। बहुत शुरुआत रन। में हाँ। उसकी पिटाई हो गई थी, ठीक है, उसने मोमेंटम बनवा दिया था, एक्चुअली में मोमेंटम बना दिया था उसने। सो बुमराह, मेरा तो ख्याल है मैच में अगर वो 15-20, आपको आपने अभी दोबारा जाके देख लिया, जब इनिंग खत्म हुई, रोमन पावल ने कहा था उस वक्त भी, उसने कहा 15 रन शॉट है। हालांकि शॉट 200 है। रन नजर आने का, 200 रन कम तो नहीं होते, उसने कहा 15 रन हाँ, शॉट है। वो 15 रन 2 ओवर बुमराह ने ही कम करवाए हैं। अगर से आखिर में 14 पड़ गया, लेकिन डोमिनेशन नहीं थी उसमें ना।
वो जी 5 यॉर्कर मारे, एक फुलटास हो गया, वो बाउंड्री, उससे पहले भी एक बाउंड्री लग गई थी, वो 2 बाउंड्री लग गई थी उसको, लेकिन बुमराह ने डेथ ओवर अच्छे किए हैं, मुझे लगता है बड़े जबरदस्त तरीके के साथ किए हैं, बट और सर कुछ भाई काम खराब किया है। कमेंट है वो वेंडी के बैटर्स की भी है, जिस तरह वो मैच को लेके गए हैं यार। देखिए यार, आप जो मर्जी कहें, जैसे मर्जी कहें, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप कहें ना कि यार ये बड़ा कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का नहीं प्लेयर था। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, सारे आउटस्टैंडिंग हैं, वो शे होप ने मैं करवाया इनको। मैं कह रहा कोई एक की बात नहीं कर रहा है, यानी कि ये हीरोज की टीम थी, कोई एक हीरो नहीं था इसमें, मैं ये शुएब कहना भाई, चाहता ये बायलैटरल सीरीज बहुत हल्की खेलते हैं, ये आईसीसी इवेंट बड़ा जम के खेलते हैं, मैंने आपको पहले बोला था, ये हूं। आईसीसी इवेंट के ऊपर उड़ा के रख देते हैं टीमों को ये। हम्म, मतलब हम वैसे वेस्ट इंडीज इंडिया का मुकाबला करें ना, मैं कहूंगा 70-30 का है, लेकिन हम्म, आईसीसी इवेंट आता है, उनका रूप ही डिफरेंट होता है, वो उठ के आते हैं सामने। अच्छा, आज हम्म, भी शे होप ने थोड़ा सा उनको फंसाया है, वो 30 बॉलों पे 30, ये 31 पे 30 हुआ ना, आखिरी पे आउट हो गया वो बड़ी जी बहुत बड़ी बोंगी मारी है। वो था पीएसएल में मुल्तान सुल्तान में ना, वो रिजवान के साथ आता था जी शे जी जी। होप। पहले 3 मैच मुल्तान सुल्तान लगातार हारी सी, हम्म, ठीक है। मैंने फिर किसी को मैसेज भी किया, किसको कि मैं बताऊंगा नहीं, मैंने किसी को मैसेज किया, मैं कहा पॉइंट दो में इको जाने, एक तो बदलना पड़ेगा ना। फिर उन्होंने यासिर खान को लिया, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेट एग्जैक्टली। करने वाला एक तो हो, इन्होंने फिर यासिर खान को लिया था, आपको याद होगा, जी 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 जी। ठीक है ना, तब इन्होंने जितना शुरू किया था वो यासिर खान फिर पूरे मैच खेला, फिर शेहोप नहीं खेला। शेहोप ठीक है, एक एंकर रोल होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं, 17 बॉल 30 में 17 बॉलें डॉट खेल गया वो, हम्म, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है ना इस फिर पिच अगले पे, बैटर के इस ऊपर। पिच पे, इस पिच पे, हम्म, जहां पे 10 की इकोनॉमी के साथ आराम से चेज हो गया। मसले कोई ठीक नहीं, है, मसले कोई क्लासी इनिंग थी संजू की, बट फिर भी इन्नी भी नहीं सी पाए ना। मतलब इन्नी भी नहीं। सी मीन के पिच थोड़े सपोर्ट कर रहा था, पिच इनिंग बहुत क्लासी है, बट पॉइंट इस के तुसी जरा कितना 31 च थी, और उसके इन्नी भी मुकाबले कंडीशन में नहीं ना सी। होगी, हाँ, एग्जैक्टली वो इन्नी एग्जैक्टली। कंडीशन नहीं सी कि तुसी इन्ना घट खेल मुझे पाते। भाई अब कितना कंसर्निंग है, बट लास्ट क्वेश्चन कि ये संजू सैमसन, चलो रन आ गया, एक बड़ा मैच था, बड़े रन करने थे, बड़ा मैच भी था, बड़े रन भी करने थे। हम्म। ऑब्वियसली इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेला, जो कि उसका चेस, उसका स्ट्रेंथ है जो उसने खेला। बट अभिषेक शर्मा के रन ना आना टिल नाउ, तिलक टिल वर्मा और नाउ। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हाँ अभिषेक शर्मा, तिलक ने भी जी। एक दो शॉटें बहुत तगड़ी खेली, 15 पे 27 हाँ, की है, हम्म, 180 के प्लस प्लस स्ट्राइक रेट है उसका। जी जी लेकिन अभिषेक शर्मा दोनों का रन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभिषेक एक जगह पे रन है, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ आए हैं, वरना नहीं जी आए जी। हैं। मैं खैर उसमें नहीं जा रहा कि वो क्या हो गया क्या नहीं, वो प्लेयर तो अच्छा ही है लड़का, लेकिन हम्म, अगले 2 बड़े मैचेस के लिए उसके किसी एक में रन आना जरूरी है, वरना देखिए इंग्लैंड इज इन गुड निक, हम्म। इंग्लैंड को। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेल प्लेड संजू सैमसन, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी संजू सैमसन इंडिया को एक ऐसी सिचुएशन से मैच जितवाया है जहां नॉकआउट मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अंडर प्रेशर 196 रन चेस करना किसी सूरत भी आसान काम नहीं था, और टीम से इन एंड आउट रहने वाले संजू सैमसन ने अंडर प्रेशर इंडिया के लिए वो बारी खेली है जो काफी टाइम तक T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। एक ऐसा इंडिया का बैटिंग लाइनअप जिसमें अभिषेक शर्मा नहीं परफॉर्म करते तो ईशान किशन कर लेते हैं, ईशान किशन नहीं करते तो सूर्या कुमार यादव कर लेते हैं, और अगर स्काई नहीं करते तो फिर संजू सैमसन रन्स करते हैं, और सारी दुनिया उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को एप्रिशिएट करती है। इंडिया ने 10 साल पुराना बदला उतारा है आज वेस्ट इंडीज से, जहां 2016 के T20 वर्ल्ड कप में 196 ही चेस किया था वेस्ट इंडीज ने इन मुंबई अगेंस्ट टीम इंडिया, एंड ठीक 10 इयर्स डाउन द लेन नॉकआउट मैच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 196 रन चेस किए। और इस रन चेस की खास बात थी, और यह खास बात थी कि पूरे टाइम पर कभी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया ये रन चेज नहीं कर पाएगा, यानी ऐसा कॉन्फिडेंस था बॉडी लैंग्वेज में, ऐसा कॉन्फिडेंस था बैटिंग में, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो सूर्या कुमार यादव हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, शिवम दुबे हो, हर बैटर के अंदर यह कॉन्फिडेंस था कि ये रन तो बनने ही बनने हैं, ये रन तो चेज होने ही होने हैं। यानी 6 ओवर में आप 60 रन चेस करें, और मतलब एक नया बैटर क्रीज पर मौजूद है, और लग ही नहीं रहा बॉडी लैंग्वेज से, लग ही नहीं रहा फील से कि इंडिया रन चेस के लिए नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि द राइटिंग्स ऑन द वॉल, इंडिया ये मैच जीत चुका है, दे आर थ्रू टू द सेमीफाइनल। जितनी आसानी से, जितने कंफर्ट से, जितने ईज से संजू सैमसन मार रहे थे वो बॉल को, मतलब कहीं लगा ही नहीं कि वो जोर लगाना चाह रहे हैं, वो हर चीज अपनी क्लास से, अपनी फ्लेयर से, अपनी एबिलिटी और स्किल सेट से आगे के बॉल को ऐसे स्टाइलिश तरीके से खेल रहे हैं, पीछे के बॉल को ऐसे जबरदस्त कट कर रहे हैं, यानी कोई मुश्किल है ही नहीं। और यही होता है ना जब ईयर्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ रणजी ट्रॉफी, ईयर्स ऑफ मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईयर्स ऑफ आईपीएल एक्सपीरियंस, चाहे आप इंडिया के लिए रेगुलर फिक्सचर रहे ना रहे, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो आप 4-4, 5-5, 6-6 साल, 7-7, 8-8 साल जो है वो खेलकर, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलकर हासिल करते हैं, वो नजर आ जाता है। संजू सैमसन के शूज में अगर आप अपने आप को रख के देखें तो उनके लिए कोई बहुत स्मूथ जर्नी नहीं रही इंडियन क्रिकेट में। 2 मैच खेले, 1 खेले, बिठा दिया, फिर कभी कीपिंग करवाई, कभी नहीं करवाई, इन एंड आउट रहे टीम से, लेकिन अपना प्रोसेस जो है उन्होंने नहीं छोड़ा, और बड़े मैच में
में आज बड़ी परफॉर्मेंस का उन्हें मौका मिला तो किस जबरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। और जो उनकी उस सेंचुरी या उनके 97 के बाद जिस तरह कप्तान ने आके बॉ डाउन किया वो बनता था, यानी वो एक कह सकते हैं कि इट वाज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट टू अ मैन हुज बीन इन फिनोमिनल टच। खैर इंडिया एक बड़ा रन चेज करने में कामयाब रही और इट वाज ऑन द कार्ड्स कि कोलकाता में अगर इंडियन टीम खेलेगी, होम ग्राउंड में खेलेगी तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा इंडिया के पास, बट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि जब आप 190 प्लस चेस कर रहे होंगे तो इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज होगी। एंड आई बिलीव अगर आपको चैंपियनशिप्स जीतनी है, अगर आपको बड़े टूर्नामेंट्स जीतने हैं तो इस तरह के मैचेस, इस तरह की हर्डल्स आपके रास्ते में आएंगी और आपकी टीम का कैरेक्टर तभी पता लगता है जब आप ऐसी सिचुएशन में जाकर खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं और जीतते हैं। आई बिलीव ये कोई फ्लूक नहीं है कि टीम इंडिया आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से कि यार घर में खेल रहे, जीत गए, घर में खेल रहे, पहुंच गए, बट इस परफॉर्मेंस के बाद आई बिलीव दे आर द वेल डिजर्व्ड सेमीफाइनलिस्ट। हाई स्टेक्स का मैच है, 190 रन लग रहे, आखिरी 5 ओवर में आपके बॉलर ने 76 रन दे दिए, उसके बावजूद बैटिंग का कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ। दिस इज समथिंग दैट स्टैंड्स दिस इंडियन टीम आउट, दैट मेक्स दिस करंट इंडियन टीम एज द बेस्ट T20 यूनिट गोइंग फॉरवर्ड। रोहित, विराट, जडेजा बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद दिस इंडियन टीम इज श्योरली राइडिंग हाई एज वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स गोइंग अराउंड। खैर 195 इंडिया ने कंसीड किया और वो भी आखिरी 5 ओवर में 76 रन लगे। जिस तरह जेसन होल्डर ने हिटिंग की, जिस तरह रोमारियो शेफर्ड ने, बाकी प्लेयर्स ने आकर कॉन्फिडेंस से परफॉर्म किया, तो लग रहा था कि इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होना। बॉलिंग में ऑब्वियसली सबको रन लगे, जसप्रीत बुमराह वाज स्लाइटली बेटर, अक्षर वाज स्लाइटली बेटर, बट हार्दिक पांड्या को भी रन हुए, चक्रवर्ती को भी रन हुए, सबको रन हुए। एंड यू डू एक्सपेक्ट कि वेस्ट इंडीज भी अपनी ए गेम लेकर आएगा इस नॉकआउट मैच में, बट असल कहानी इंडिया की थी वाज द रन चेस। जब अभिषेक शर्मा भी पावर प्ले में आउट हो गए, ईशान किशन भी पावर प्ले में आउट हो गए, कोई इंपोर्टेंस नहीं था इतना इन दोनों की तरफ से। सेम गोस फॉर सूर्या कुमार यादव, उन्होंने भी कोई 13-14 बॉलों पे 18 किया। तो जब आपके 3 टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स ज्यादा कंट्रीब्यूशन किए बगैर आउट हो जाए ना, तब ज्यादा टेंशन और ज्यादा प्रेशर होती है। रन चेज ऑफ 196, फिर असल जादू जो है वो संजू सैमसन का था। उन्होंने बड़े काम रहकर, बड़े कंपोज रहकर, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी, कोई जो है वो डर वाला माहौल नहीं था। 97 ऑफ 50 बॉल्स, ये परफॉर्मेंस एक नॉकआउट मैच में आई बिलीव ये अगर ऊपर नहीं होगी तो ये सेम लेवल पर होगी। वो विराट की परफॉर्मेंस जो उन्होंने दी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो विराट की परफॉर्मेंस जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट दी, और भी जो बड़ी T20 वर्ल्ड कप्स की परफॉर्मेंसेज हैं, मार्लन सैमुअल्स ने जो फाइनल में परफॉर्म किया, कार्लोस ब्रैथवेट ने जो फाइनल में परफॉर्म किया, ये वो परफॉर्मेंसेज हैं जो आप कह सकते हैं टॉप टियर है। बट आई बिलीव इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से द बेस्ट पार्ट वुड बी कि सेमीफाइनल में जाने से पहले एक मुश्किल मैच उनको मिल गया और एक मुश्किल मैच में उनकी टीम की तरफ से बड़ी परफॉर्मेंस दे दी गई है। सो इंडिया आर थ्रू टू द सेमीफाइनल और इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगा। ऑब्वियसली इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर आ रही है, इंडिया के पास भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब तो आई बिलीव के घर के अंदर इंडिया ने खेलना है। इंडिया का जो सेमीफाइनल दैट इज ऑन थर्सडे अगेंस्ट इंग्लैंड इन मुंबई का वेन्यू तो वो है भी ऐसा जो इंडिया को अक्सर फेवर करता है। बट भाई हैविंग सेड दैट, इंडिया वर फिनोमिनल टुडे, well deserved to be in the semi-final of T20 World Cup. पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।